वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्लास 12 में हमारा मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा था अवकलन का अनुप्रयोग, आज हम उसे खत्म करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमारे चैनल फ्यूचर जोन एकेडमी पर आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो का नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की जो हमारे क्वेश्चन है सारे सारे वो सिर्फ उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर है, और बच्चों का जो मतलब टॉपिक था वो बोल रहे थे कि उच्चिष्ट निम्निष्ट बहुत हार्ड होते हैं, तो उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट को ध्यान से समझिए। पैटर्न सभी क्वेश्चनों का एक जैसा होता है, आप पैटर्न पर जाइए न कि क्वेश्चन पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पैटर्न को समझिए, और अगर आप पैटर्न समझ गए ना तो समझिए कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन एफ एक्स बराबर log x बटे एक्स का उच्चिष्ट मान याद कीजिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसका मान याद करना है? log x बटे एक्स का। तो हम पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर log x बटे एक्स। मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखूंगा और मैं सिर्फ आपको बोलकर समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन कर लेंगे। तो इसको y के बराबर मान लेते हैं हम, dy अपॉन dx ज्ञात कर लेते हैं। dy अपॉन dx आपका f डैश x के बराबर होगा। पहले आप log x का अवकलन करेंगे, 1/x हो जाएगा, नीचे वाला आपका सेम रहेगा। आप भाग वाले अवकलन के द्वारा कर रहे हैं, आपका ऊपर का अवकलन हो गया 1/x, नीचे का आपका सेम रहा, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाया करते हैं, फिर आप log x ऊपर का सेम रखा करते हैं और नीचे का अवकलन कर दिया करते हैं, और जो आपका नीचे रहता है उसको आप क्या कर दिया करते हैं, वर्ग। अब आप आगे चलिए, तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, बचेगा आपका 1, और यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, log x, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। उसके बाद आपको कहा है उच्चिष्ट मान याद करना है। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी आपको मान याद करना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx माना लिख करके 0 के बराबर रख देते हैं। जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी इसका मतलब होगा 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर आपका 0 के बराबर होगा, यानी कि 1 माइनस log x आपका 0 के बराबर होगा। इसका मतलब 1 बराबर होगा आपका log x के। इसका मतलब जो आपका x का मान होगा वो e के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? e के बराबर। क्योंकि याद रखना, जो अगर आपका इधर 1 है तो x का मान e की पावर 1 के बराबर जाता है, ये पावर में चला जाता है, तो जिसका मान आपका कितना होगा, x बराबर e हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसी का दोबारा से अवकलन करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो डी वाई देखिए आप कैसे याद करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन आपका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/x, और जो आपका नीचे वाला होता है उसको सेम लिख देते हैं, फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम लिख देंगे और नीचे वाले का अवकलन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2x, और बटे में आप क्या करते हैं, जो आपका लिख रहा था उसका वर्ग कर देते हैं। देखिए आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस log x इंटू कितना हो जाएगा, 2x, बटे में हो जाएगा आपका कितना, x की पावर 4। आप इसमें दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका x कटकर x बच जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आपकी ऐसे करके लिख देंगे, 1 माइनस log x, और बटे में आपका कितना हो गया, x की पावर 4। आप देखिए, आप यहाँ पर x का मान जब e रखेंगे तो ये माइनस का ही रहेगा, तो हम लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर e पर क्या रहेगा, 0 से कम रहेगा, जब ये 0 से कम होगा अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर e पर फलन का मान उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो उसने कहा उच्चिष्ट मान याद कीजिए, तो उच्चिष्ट मान इसका कितना होगा, एफ ई होगा, और वो कितना होगा, log e बटे ई। ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। ये क्वेश्चन आपका लगातार 4 साल रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और आप लोग इसको ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। आपका फॉर्मेट तो वही है, क्या है आपका फॉर्मेट, मैं यहाँ पर छोटा सा करके बता रहा हूँ। आपको पहले y के बराबर मान लेना है,
फिर dy अपॉन dx ज्ञात कर लेना है, फिर x के मान ज्ञात कर लेना है, जीरो रखकर इसको जीरो रखकर x के मान ज्ञात कर लेना है। फिर आपको दो बार अवकलन करके उसमें मान रखने हैं। अगर जीरो से छोटा आता है तो आपका उच्चिष्ट होगा, अगर जीरो से बड़ा आता है तो आपका निम्निष्ट होगा, और जीरो के बराबर आता है तो न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल 6 तथा घनों का योग अधिकतम नहीं हो अर्थात न्यूनतम हो। तो देखिए आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेंगे पहले आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक संख्या आपकी x है तो दूसरी आपकी 6 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना करना है, हमें 6 करना है। तो आप दोनों को जोड़कर देखिए आपका 6 ही आ जाएगा। उसने कहा तथा दोनों घनों का योग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर कुछ भी हम यहाँ पर y बराबर मान लेंगे, या फिर आपका फंक्शन मान लेंगे। फंक्शन आपका क्या कहा उसने, घनों का योग, तो पहले का घन इतना होगा और दूसरे का घन इतना होगा। इनका योग आपका क्या करना है, ऐसे न्यूनतम करना है। तो अब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर आपका, तो सेम प्रोसीजर क्या रहेगा, आप इसका अवकलन करेंगे, पहले dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपका 3x² आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 आप शुरू में लिखकर माइनस इसका करके वर्ग कर देंगे, क्योंकि आपकी एक पावर कम हो जाती है, और यहाँ पर आपका -1 लग जाता है। क्यों, क्योंकि 6 का 0 हो जाएगा और -x का -1 अवकलन हो जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ अवकलन किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर रखना होता है। dy अपॉन dx बराबर आपको माना करके 0 करना है। तो 0 करने का मतलब 3x² प्लस 3, ये आपका माइनस का है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 मैंने ऐसे करके लिख दिया। 6 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना करना पड़ेगा, 0 के बराबर। अब देखिए आप लोग 3x², ये आपका माइनस का टर्म है तो उधर जाकर आपका प्लस हो जाएगा, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 3 आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6 माइनस एक्स। अब देखिए आप लोग, अगर आप यहाँ पर माइनस रखेंगे तो माइनस का तो आंसर नहीं आएगा, तो लेकिन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 6 प्लस एक्स। तो ये तो आपका कट जाएगा, क्योंकि 0 बराबर आपका -6 नहीं हो सकता। अब आपका यही मान बचेगा, 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो जब आपका x बराबर 3 आ रहा है तो इस पर आप क्या करेंगे, दोबारा से इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो d² y अपॉन dx² ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका 3x² है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 6x, और प्लस आपका कितना होगा, ये -1 तो आपका -3 तो आपके सेम रहेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके मैंने -3 लिख दिया है। और फिर आप ये जो वर्ग है, ये जो घात है, इसे 2 आगे ले जाएंगे और यहाँ पर माइनस का 6 माइनस एक्स लिख देंगे, और फिर -1 का करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6x प्लस 6 माइनस एक्स। अब ये जो आपका मान है आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जब x बराबर आप 3 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, प्लस रहेगा d² y अपॉन dx² का मान x बराबर 3 पर 0 से बड़ा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जब न्यूनतम होगा तो अब आपकी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो दोनों संख्या याद करनी थी ना आपको, दोनों संख्या आपकी कौन सी होंगी। तो अतः आपकी संख्या एक तो होगी 3, एक 6 माइनस एक्स थी, तो 6 माइनस 3 यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 3 आपकी दोनों संख्याएं होंगी जिनका कम से कम मान होगा, कितना, न्यूनतम मान होगा। आप इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कैसे कर रहे हैं, देखिए एक बार समझ लीजिए आप लोग, पहले आप संख्याएं मान रहे हैं, फिर आप फंक्शन तैयार कर रहे हैं। फंक्शन आपको इस प्रकार तैयार करना है ताकि आपकी जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद तो आपको अवकलन करना है, 0 के बराबर रखना है, x के मान ज्ञात करने हैं, फिर दूसरी बार अवकलन करना है, उसमें मान रखकर उसको संतुष्ट कराना है कि ये न्यूनतम है तो 0 से बड़ा होगा, अधिकतम है तो 0 से छोटा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में पूछा गया, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में तोड़कर एक वर्ग और एक आयत बनाया गया है। अब देख लिए, मान लो हमारे पास टोटल जो है ना वो 20 सेंटीमीटर का तार है, और हमने क्या करा, एक आयत बनाई और एक हमने क्या बनाया, वर्त बनाया। तो मान लो इसका जो मतलब, इसका जो मैंने क्या करा, एक वर्ग बनाया, सॉरी एक वर्ग बनाया। वर्ग की जो भुजा मैंने ए मान ली, कितनी मान ली, भुजा ए मान ली, तो इसका परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, आर मान ली, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 पाई आर। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि जो आपका तार है वो 20 सेंटीमीटर है, वो तार आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो जब आपका 20 सेंटीमीटर है तो आप ऐसा कर लीजिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जो 20 सेंटीमीटर है आपका जो तार है वो 20 सेंटीमीटर है।
आप ना सुविधा के लिए यहाँ पर x और y ही मान लीजिए, ताकि आपके x और y के केस में ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी भुजा x मान लेता हूँ, थोड़ा आपकी समझ में आ जाएगा। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, तो ये आपका 2 पाई हो जाएगा। अब आप देखिए जो 20 सेंटीमीटर आपका तार था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 2 पाई y। ये आपकी पहली समीकरण तैयार हो गई है। आपका जो तार था 20 सेंटीमीटर का, उसने आपने एक तो वर्ग बनाया और एक आपने वर्त बनाया, तो दोनों का तार टोटल जोड़ करके उनकी परिधि के योग के बराबर होगा। तो ये आपकी क्या बन गया, पहली समीकरण बन गई है। ओके, अब हम ऐसा कर लेते हैं, यहां से किसी एक का मान निकालने का प्रयास कर लेते हैं, या फिर पहले इसको हल सा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 10 बच जाएगा, यहाँ पर आपका 2x बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा पाई वाई। क्या बच जाएगा, पाई वाई। तो ये समीकरण आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई है। हम यहाँ से भी ऐसा कर लेते हैं, किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं, किसी एक का क्या कर लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं इसे 2x को इधर ले जाता हूँ, या फिर जो पाई वाई है ना आपका, यहाँ से इसका मान, कोई से कोई मान ज्ञात कर लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बाद में रख लेंगे। पहले हम फंक्शन ही तैयार कर लेते हैं। तो आपका एफ देखिए उसने क्या बताया, इनका तुल्य क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो क्षेत्रफल आपका जो वर्ग होगा उसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और जो इसका होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्षेत्रफल लिख लिया है। आर की जगह आपने क्या रखा, वाई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आप देखिए एक्स के टर्म में बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस पाई। अब यहाँ पर जैसे वाई का मान आप रखेंगे, तो वाई का मान आप यहाँ से निकालिए, तो 2x आपका इधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 2x हो जाएगा, और बटे में आपका आ जाएगा पाई, पाई रख दिया, और उस सारे का आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए आप लोग, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ पर आपका रहा, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2x का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। तो फाइनली आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बटे में हो जाएगा आपका पाई। ये आपका बन गया फंक्शन। आपको क्या करना है, ये न्यूनतम रखना है। न्यूनतम के लिए आप लोग क्या करेंगे, अब तो आपका सेम प्रोसेस रहेगा। पहले आपको एक बार अवकलन करना है, फिर 0 के बराबर रखना है, फिर दूसरी बार अवकलन करना है, फिर उसमें रखकर बताना है कि ये न्यूनतम होगा या अधिकतम होगा। तो मैं लेकर चलता हूं। तो पहले हम dy अपॉन dx कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको y के बराबर है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2x प्लस इसका अवकलन, ये आपकी पावर 2 है तो 2 आपकी आगे जाएगी, और पाई आपका सेम रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 माइनस 2x। अब आप इसका जैसे अवकलन करेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा, इसका कितना बचेगा, माइनस का 2। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर रख लेते हैं। तो जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आप 0 के बराबर रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 2x। ये मैंने इधर ही रख लिया, और ये सब क्योंकि माइनस का है तो उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर 4 बट्टे पाई, 2 दूनी 4 बट्टे पाई, 10 माइनस 2x हो जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए, इस पाई को इधर ले लीजिए, हमें किसका मान याद करना है, x का मान याद करना है, या फिर आप 2 से पहले सुई को काट दीजिए। यहाँ पर x का मान आ जाएगा आपका 2 बट्टे पाई, 10 माइनस 2x। इसको इधर ले लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई एक्स बराबर कितना, 2 शाम 20 हो जाएगा, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 4x। अब देखिए आप लोग, ये 4x आपका, इसको भी इधर ले लीजिए, पाई एक्स प्लस 4x बराबर आपका हो जाएगा 20। यहाँ पर आप x को मान ले लीजिए, तो आपका बच जाएगा पाई प्लस 4 बराबर 20। तो यहाँ से आपका x का मान आएगा 20 बट्टे पाई प्लस 4। ये आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया है। x का मान आपका कितना गया है, 20 बट्टे पाई प्लस 4। ये मान जब आपका x का मान आ गया है, अब आप क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो दोबारा से मैं अवकलन तो नहीं करता हूं, यहाँ पर बोर्ड में मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप दोबारा से अवकलन ना करिए, लेकिन उसको इस प्रकार लिख दीजिए कि आप लोग दोबारा से यहाँ पर ऐसे करके बता दें। क्या बता दें, कि जैसे कि आप लोग जैसे अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करने पर, यहाँ पर लिख दें, करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करने पर x बराबर कितना रखना है, 20 बट्टे पाई प्लस 4 रख कर देखने पर देखा गया कि बस आप इस तरीके से लिख देंगे, डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 से कम होगा। कितना होगा, 0 से सॉरी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूनतम होगा तो आप 0 से बड़ा दिखाएंगे, अधिकतम होगा तो 0 से छोटा दिखाएंगे। तो ये आपका 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये बात तो आपकी वहीं से क्लियर हो जाएगी। जब ये क्लियर हो गई तो आपका न्यूनतम मान किस पर हुआ, x बराबर 20 बट्टे पाई बट्टे 4 पर। तो जब ये x का मान है तो आप दूसरे का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना था, टुकड़ों की लंबाई निकालनी थी। क्या निकालनी थी, टुकड़ों की लंबाई। तो टुकड़ों की लंबाई आप कैसे निकाल रहे हैं, एक का मान आपका निकल गया है, आपको दूसरे का मान निकालना है। किसका, y का मान निकालना है, या फिर आप लोग कहो
कि टुकड़े जो थे आपके, एक तो 4x थे, एक आपका था 2πy। तो जो 4x आप ये निकाल कर 20 में से घटा दें, क्योंकि टोटल तो आपका 20 था ना, तो आप लोग 4x का मान यहाँ पर रखिए। तो 20 चौक 80 बट्टे पाई प्लस 4 हो जाएगा। मैंने इसमें 20 में 4 से गुणा कर दी, और इधर आपका कितना था 20। तो आपको इसका मान चाहिए ना, तो आप इसको इधर से घटा दीजिए। तो 20 माइनस कर दे आप लोग 80 पाई प्लस 4। तो जब आप इसको लेकर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पाई, माइनस हो जाएगा आपका 80 बट्टे आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर 20 चौक 80 भी होगा, और बट्टे में हो जाएगा आपका पाई प्लस 4। कितना आ जाएगा पाई प्लस 4। अब आप देखें यहाँ पर जो भी आपका कट रहा है उसको काट दीजिए, और जो नहीं कट रहा है उसको आप रहने दीजिए। तो जब आप काटेंगे 80 से 80 कट जाएगा, बचेगा आपका 20 पाई बट्टे पाई प्लस 4। तो एक टुकड़ा तो आपका इतना होगा, और एक टुकड़ा आपका कितना होगा 80 बट्टे पाई प्लस 4। तो ये दोनों टुकड़े आपके तैयार हो गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो आपका मान निकला था तो उसको इस समीकरण, जो आपकी पहली समीकरण थी, देखिए आप लोग यहाँ पर जो आपकी पहली समीकरण थी ये वाली, इसमें मैंने मान रखा है और मान रख करके ज्ञात कर दिया है। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए, और आपकी नोटबुक में जरूर होगा ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड क्लास में अक्सर करके पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो आपका त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये आपका वृत्त हो गया। फिर आप वृत्त के अंदर कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज का नाम रख लेंगे ए बी सी। उसके बाद आप देखिए ये जो आपका, मान लो मैंने क्या करा, एक लाइन खींच दी है, केंद्र से होकर खींच दी। मैंने कहां से खींच दी, केंद्र से होकर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये मैंने केंद्र से होकर खींच दी तो ऐसी कंडीशन होगी कि अगर आप लोग है ना इसको ऐसे मान लें, मैंने त्रिज्या मिला दी, अगर ये कोण आपका थीटा है ना, तो आपका ये जो कोण होता है 2 थीटा होता है, डबल होता है। कितना होता है, डबल। डबल होने का मतलब ये भी आपका थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये अर्धवर्त पर में होती है। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, क्या होती है अर्धवर्त पर में। अर्धवर्त पर में होती है कि जो आपका ये अगर कोण थीटा है तो ये इसका डबल होता है, यानी कितना, 2 थीटा। चले आगे, तो ध्यान दें आप लोग, यहां तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो जब ये आपका 2 थीटा हो गया है, तो आप लोग ये भी देखिए, जब ये आपका है ना लंब डलेगा, क्या डलेगा, लंब डलेगा, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण भी होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण भी होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का कोण भी होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए आप लोग, मान लो मैंने त्रिज्या की कितनी मान ली, आर मान ली। तो जब ये त्रिज्या मैंने आर मान ली, तो ये एक तो मुझे ये आधार चाहिएगा, और एक हमारे पास क्या चाहिएगा, लंब चाहिए होगा। क्या चाहिएगा, लंब चाहिए होगा। तो मैंने जब ये आर मान ली, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये कोण, ये त्रिभुज आपका ऐसा बन गया। मैं इसको यहाँ पर निकाल कर बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाए। यहाँ पर आपका बी हो गया, यहाँ पर आपका ओ यानी केंद्र हो गया है, और यहाँ पर आपका मैं एम मान लेता हूँ, एम हो गया है, और ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये आपका कितना कोण हो गया, थीटा, और ये आपकी भुजा हो गई आर। क्या हो गई, भुजा आर। तो आप अगर इसका मान निकाल लें, इसका मान आपका कैसे निकलेगा, मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान रहा हूं, तो जब आप इसको एक्स मान कर देखिए, आप लोग कैसे निकालेंगे, इसके बट्टे ये निकाल लीजिए, जो आपका साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के सामने वाला लंब बट्टे कर्ण। तो आपका एक्स का मान आ गया आर साइन थीटा। एक्स का मान आपका कितना आ गया, आर साइन थीटा। जितना ये होगा इतना ही आपका ये होगा, तो दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, यानी बीसी का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, 2x, और यानी 2r साइन थीटा। ये आपका आधार निकल गया। क्या निकल गया है, आधार निकल गया। अब आप देखिए, आपको लंब भी निकालना है, तो लंब के लिए ये तो आपकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी जरूरत होगी। तो आप इसे यहीं से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको कैसे निकाल सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण से। आधार बटे कर्ण से निकल जाएगा कि नहीं। आप यहाँ पर से कोस थीटा निकाल लीजिए। कोस थीटा बराबर कितना होगा आपका, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लीजिए, तो y बटे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आपको किसका मान चाहिए, आपको चाहिए किसका, y का मान चाहिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा r कोस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, r कोस थीटा। ओके, आपने y का मान भी निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, पूरा लंब चाहिए a से लेकर m तक। तो am आपका कितना होगा, am आपका होगा r प्लस y, तो यानी r प्लस आर कोस थीटा। यह आपका क्या हो जाएगा, ए एम, यानी लंब हो जाएगा कितना आपका, आर को मान लीजिए 1 प्लस कोस थीटा आपका लंब हो गया है। तो आप दोनों चीज निकाल चुके हैं।
आधार भी आपका निकल गया है और लंब भी आपका निकल गया है। BC आपका कितना है 2r sin थीटा और आपका लंब इतना गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए आपका कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया 1/2 लंब गुणा आधार। 1/2 आपका आ गया। लंब आपका कितना था r इंटू 1 प्लस कोस थीटा और आधार आपका कितना था 2r sin थीटा। अब आप देखिए आर 2 से कट गया है तो ये बच गया आपका आर स्क्वायर 1 प्लस बटे में आपका 2 भी होगा क्योंकि आपका 2 भी तो होगा ना बटे में। तो एक बार ध्यान से देखिए बटे का 2 हमने लिख दिया था, सॉरी लिख दिया था हमने पहले ही। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना साइन थीटा। कितना आ जाएगा साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ सब कुछ। रिपीट देखिए आप लोग। मैंने कोण थीटा मान लिया, ये मैंने क्या मान ली, इसकी त्रिज्या आर मान ली है। उसके बाद जब ये कोण आपका थीटा होगा तो 10वीं क्लास में हमने एक वर्ग की परिमेय पढ़ी थी, तो ये भी आपका कोण थीटा थीटा होगा क्योंकि दो डबल होता है ना। जब ये कोण आपका डबल थीटा हो जाएगा तो आप है ना यहाँ पर देखिए आपका लंब होने की वजह से ये त्रिभुज आप बाहर निकालकर यहाँ पर से साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालकर इसका y का और x का मान निकाल सकते हैं। किसके पदों में, r के पदों में। तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब आपको क्या करना है, r तो आपकी त्रिज्या तो आपकी वृत्त की बिल्कुल फिक्स रहेगी, लेकिन ये जो आपकी भुजा है a यानी ये जो थीटा कोण है ये बदल रहा है। तो आपको क्या करना है, थीटा जब बदल रहा है तो थीटा के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष में अवकलन करना है आपको, थीटा के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में आपको अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर डी ए बटे डी थीटा निकाल लेंगे। आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट, इसका 1 का 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा होता है। और ये दूसरा एक बार आपका सेम रहेगा साइन थीटा। फिर आप प्लस का निशान लगाएंगे। ये जो आपका आर स्क्वायर तो बाहर था ब्रैकेट से, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ मैं। तो मैंने अभी इसका किया, आप साइन थीटा करेंगे, साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। और ये आपका सेम रहेगा पहले वाला, कितना कोस थीटा। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा पार्टीशन बना लेता हूँ। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर हो गया, अंदर बचा आपका इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का। और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कितना, कोस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी समीकरण यहाँ तक बनकर तैयार हो गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या होगा, आपका जो अवकलन हो गया है यानी किसका मान, यानी डी स्क्वायर, यानी मैं यहीं पर कर लेता हूँ बराबर आर स्क्वायर। तो ये हो गया है, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर तो माइनस का, कोस स्क्वायर प्लस का। तो यहाँ लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस आपका कितना हो गया, कोस थीटा बराबर आपका, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपकी याद हो तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस 2 थीटा और प्लस आपका हो जाएगा कितना, कोस थीटा। अब आप इसको भी जोड़कर लिख सकते हैं। कैसे जोड़कर लिख सकते हैं, तो इसको मैं देखिए यहाँ पर जोड़ देता हूँ। यहाँ पर आपका ऐसा हो जाएगा कि आर स्क्वायर जो होगा आपका वो हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा, है ना। ये आपका ध्यान रखिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, हम इसको जोड़कर नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हमें है ना डी ए बटे डी थीटा 0 के बराबर भी तो रखना है ना। तो ये आपका उधर जाकर आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं, जो हमारी आगे की प्रक्रिया है उसको देखते हैं एक बार। तो आगे की प्रक्रिया हमारी कैसी रहेगी, आप इस सीट पर देख लीजिए। मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर आपको हल करने का प्रयास करूंगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, हम मानकर डी ए बटे डी थीटा को बराबर 0 कर लेते हैं। तो जब 0 करेंगे तो ये देखिए आपका कितना था, आर स्क्वायर, यहाँ पर था आपका कोस 2 थीटा प्लस कितना था आपका कोस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब ये होगा कि कोस 2 थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोस थीटा के। जब ये आपका इतना हो गया है तो आप एक चीज को 180 माइनस कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक कोई सी भी चीज को 180 माइनस कर लीजिए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कोस थीटा को आपका सेम रहने देता हूँ और इसको ले जाता हूँ इधर कोस 2 थीटा, थोड़ा जल्दी वाला जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा कोस 180 माइनस 2 थीटा। तो कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस कितना, 180 माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा को आप इधर लीजिए, 3 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180, यानी थीटा का मान आपका आ जाएगा 60। कितना मान आ जाएगा, 60। अब आप ध्यान दीजिए, जब आपका थीटा का मान 60 आ रहा है तो आप लोग देखिए थीटा यानी मतलब कोण का मान आपका 60 आ रहा है। अब आपको दोबारा से अवकलन करना है किसका, डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर। मैंने कहा था आप पहला अवकलन करके 0 बराबर रखेंगे, दूसरा अवकलन फिर दोबारा करेंगे ना, उसमें इस मान को रखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा देखिए ये मान आता ना पहला अवकलन आपका ये आया था। तो दोबारा से अवकलन कर लेते हैं, आर स्क्वायर आपका सेम रहेगा, कोस आपका कितना हो जाएगा
माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा इसका अवकलन। इसका हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। आप देखिए दोनों में माइनस लग रहा है, तो माइनस चिन्ह अगर आप बाहर लेंगे तो सारा माइनस ही हो जाएगा। इसका मतलब जीरो से छोटा होगा। जब जीरो से छोटा होता है तो आप लोगों को मालूम है कि जीरो से छोटा होने पर क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। यानी उच्चिष्ट मतलब सबसे अधिकतम मान होगा। तो अधिकतम मान आपका कब होगा, जब थीटा का मान जीरो होगा। और अब आप त्रिभुज पर चलिए जो आपने बनाया था, त्रिभुज आपका ये रहा, थीटा का मान 60, हम यहीं पर लिख रहे हैं। थीटा का मान जब आपका 60 होगा, यानी ये कोण आपका 60 होगा, तो ये कोण भी आपका कितना होगा, 60 होगा। ये कोण भी आपका 60 होगा, तो हम लिख देंगे अतः समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 होते हैं। क्लियर। आपके क्वेश्चन आपके बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें अच्छे से कवर करें और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आते हैं। ओके, आप लोग इन्हें अच्छे से कवर करें। बताता तो मैं आपको और भी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने और क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को आपके मतलब नोटबुक में मिल जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे भी करके करें। साइन इनवर्स 1/3 इसकी पहचान है। जब भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में साइन इनवर्स 1/3 मिल जाए, अपनी बुक के क्वेश्चन में आप उसको जरूर करें। ये बोर्ड में अक्सर करके पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने यह चैप्टर आपको यहीं पर एंड कर दिया है, दी एंड। और मैं आप लोगों को इसके बारे में वर्कशीट देता रहूंगा, आप इसको सोल्व करते रहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अपनी बुक के एग्जाम्पल जरूर करें, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपकी परफॉर्मेंस की एक नींव होती है। और एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो समझो आपका पॉइंट जो आप जिसके बेस पर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आपका कवर हो जाएगा और आपकी मैथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।